ये कहानी एक ऐसे बौद्ध भिक्षु के ऊपर आधारित है जो एक विधवा औरत को गर्भवती कर देता है। अब आगे इस कहानी में क्या होता है वो हम जानेंगे आज की इस एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, हजारों बौद्ध भिक्षु एक बौद्ध भिक्षु को घेर कर खड़े हुए थे। सभी भिक्षु इंतजार कर रहे थे कि वो एक भिक्षु जिस पर उन सभी की निगाहें टिकी हुई थी वो उनको क्या ज्ञान देकर जाता है। दरअसल वो बौद्ध भिक्षु उन सभी का गुरु था और वो अब अपनी मृत्यु के बेहद ही नजदीक था। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और इस वक्त जब वो मृत्यु के बेहद करीब था तो उसके सभी शिष्य उसको घेर कर खड़े हुए थे। वे सभी ये जानना चाहते थे कि जीवन का सार क्या है, वो उन्हें क्या सीख देकर जाना चाहते हैं। तब उस बौद्ध भिक्षु ने अपने एक शिष्य को इशारे से अपने पास बुलाते हुए उसके कान में कहा कि अपने जीवन में कभी बिल्ली मत पालना, और ये कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब ये बात उस शिष्य को बड़ी ही नासमझी बड़ी लगी। सभी शिष्य उससे पूछ रहे थे कि तुम्हारे कान में गुरुजी ने क्या कहा, तो वो उन सबको अपने गुरु द्वारा बोले गए शब्द दोहराकर बता देता है कि अपने जीवन में कभी बिल्ली मत पालना। यह सुनकर सभी भिक्षु विचार में पड़ गए कि यह कैसी नासमझी भरी बात है। जीवन में भला बिल्ली कौन पालता है और जीवन के ज्ञान का बिल्ली से भला क्या तात्पर्य है। इस बात का मतलब कोई भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह बात व्यर्थ तो हो नहीं सकती क्योंकि उनके गुरु ने यह बात बोली थी। और इसी बात का रहस्य जानने के लिए कुछ शिष्य उनके एक पुराने मित्र के पास उनकी इस बात का मतलब जानने के लिए पहुंच जाते हैं। वो उनके गुरु द्वारा कही हुई बात उनसे कहकर पूछते हैं कि इस बात का भला क्या मतलब है कि जीवन में कभी बिल्ली मत पालना। ये बात सुनकर उस बौद्ध भिक्षु का वो मित्र मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि यह बात बड़ी ही गहरी है। दरअसल ये बात उस बौद्ध भिक्षु के जीवन से ही जुड़ी है। बहुत समय पहले जब तुम्हारे गुरु ने संन्यास लिया था तो उन्होंने अपना पूरा परिवार त्याग दिया था। उनका भरा पूरा परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे, माँ बाप थे। लेकिन उनके मन में तीव्र इच्छा उठी और उन्होंने सत्य को जानने के लिए अपने परिवार को छोड़कर संन्यास ले लिया। इसके बाद वो अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे नगर में पहुंच गया और वहां एक स्थान पर रहते हुए भिक्षा मांगकर भोजन करने लगा। अब उसके पास सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए एक कटोरा था और पहनने के लिए 2 वस्त्र थे। कुछ दिन ही बीते थे कि उसके कपड़ों को एक चूहे ने कुतरना शुरू कर दिया। अब उसके पास 2 ही कपड़े थे और वो चूहा दिन प्रतिदिन उन कपड़ों में छेद करता जा रहा था। इससे वो बौद्ध भिक्षु बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि कुछ हल तो मुझे इसका निकालना ही होगा, नहीं तो ये चूहे मेरे दोनों कपड़ों को कुतर डालेंगे। और यही सोचकर उसने कुछ लोगों से इसका हल जानना चाहा। तो कुछ लोगों ने बताया कि चूहे को दूर भगाना है तो तुम एक बिल्ली पाल लो। बिल्ली होगी तो चूहे नहीं होंगे, चूहे तुम्हारे वस्त्रों को कुतर ही नहीं पाएंगे, तुम एक बिल्ली पाल लो। और यही सोचकर उसने एक बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली ने चूहे तो खत्म कर दिए, लेकिन बिल्ली को पालने के लिए दूध चाहिए होता था। अब वो भिक्षा मांगने जाता तो साथ में दूध भी भिक्षा में मांगता और कुछ दिन तक वो अपनी बिल्ली को ऐसे ही दूध पिलाता रहा। लेकिन कुछ दिन बाद लोगों ने उसे राय दी कि भिक्षा मांगने में दूध मांगना अच्छा नहीं लगता, तुम एक काम क्यों नहीं करते, एक गाय पाल लो। गाय पाल लोगे तो उसके दूध से तुम्हारी बिल्ली भी पलती रहेगी और तुम्हारे लिए भी दूध की कुछ व्यवस्था हो जाएगी। और यही कहकर उस नगर के कुछ लोगों ने उसके घर पर एक गाय लाकर बांध दी। भिक्षु को भी लगा कि हाँ यही सही रहेगा, बिल्ली को भी दूध पिला दूंगा, बदले में मुझे भी कुछ दूध मिल जाएगा। और ऐसे करते करते उसका जीवन फिर से चलने लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे एहसास हुआ कि उस गाय की देखभाल करने के लिए चारा चाहिए होता है और वो तो भिक्षा मांगने के लिए बाहर चला जाता है। अब गाय की देखरेख कौन करता, और ये समस्या अब उसके लिए बढ़ती ही जा रही थी। उसे इसका कुछ ना कुछ हल जल्द से जल्द निकालना था और इसीलिए उसने लोगों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा कि गांव में एक विधवा है, उसके पास
वैसे तो कुछ काम नहीं है, वो तुम्हारी गाय का भी ध्यान रखेगी, बदले में तुम्हारा भी ध्यान रखेगी। तुम बस उसे रहने के लिए कुछ जगह अपने पास दे दो और वो तुम्हारे सारे काम खुद ही कर दिया करेगी। और इसी उम्मीद से उस भिक्षु ने अपने घर पर उस विधवा को रख लिया। अब वो बेफिक्र होकर भिक्षा मांगता, अपनी ध्यान साधनाएं करता और दूसरी तरफ वो विधवा स्त्री उसकी गाय का ध्यान रखती, उसके लिए चारा लाती, उसका दूध निकालती और साथ में घर की भी साफ सफाई कर देती। वो विधवा देखने में काफी सुंदर थी और कुछ ही दिनों में साथ रहते रहते उस बौद्ध भिक्षु और उस विधवा में प्रेम हो गया। और प्रेम होना जाहिर था क्योंकि दोनों एक साथ ही रहते थे और दोनों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। जहां पर बौद्ध भिक्षु जवान था, वहीं पर वो विधवा स्त्री अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। इसी तरह से प्रेम करते हुए जब उन्हें कुछ दिन बीत गए तो वो विधवा स्त्री गर्भवती हो गई और उसके पेट में उस भिक्षु का एक बच्चा पलने लगा। अब उस बौद्ध भिक्षु के पास उस विधवा स्त्री से शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने लाख उपाय खोजे पर उसे एक भी उपाय नहीं सूझता था। ना तो वो उस स्त्री का गर्भपात करा सकता था क्योंकि वो हिंसा होती, और ना ही वो इस दशा में उस विधवा स्त्री को अकेला छोड़ सकता था क्योंकि सबकी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। और इसीलिए उस बौद्ध भिक्षु को उस विधवा स्त्री से शादी करनी पड़ गई। वो लौटकर वहीं पर पहुंच चुका था जहां से उसने अपने जीवन की शुरुआत की थी। इसका मतलब यह है कि उसने अपने परिवार को त्याग कर ही तो सत्य की खोज शुरू की थी। और वो सत्य को खोजते खोजते एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया था कि अब वो घूमकर फिर से उसी बिंदु पर पहुंच गया था। एक जगह से निकलकर घूमते घूमते वो फिर से उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया था। उसने दूसरी शादी कर ली थी, दूसरा परिवार बसा लिया था और अब उसे एहसास हुआ कि इन सब फसाद की जड़ वो बिल्ली थी। अगर मैं अपने जीवन में बिल्ली नहीं पालता तो शायद सत्य को प्राप्त कर पाता। और इसी अफसोस के साथ तुम्हारे गुरुजी ने अपने प्राण त्यागे हैं। इस बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात जारी रखते हुए उन सभी को बताया कि हम सबके जीवन में किसी न किसी रूप में यही कहानी चलती रहती है। हम एक वस्तु से निजात पाने के लिए हजारों ऐसी चीजों से ताल्लुक जोड़ लेते हैं, रिश्ता बना लेते हैं कि वही चीजें हमारे लिए सरदर्द बन जाती है। किसी शादीशुदा को कोई लड़की पसंद आ गई, उसके मन को चूहों ने कुतर दिया और वो उसको चैन से जीने नहीं दे रहा और इसलिए उसने आगे बढ़कर उससे रिश्ता बना लिया। और अब उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए उसे हजार झूठ बोलने पड़ेंगे, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से। और आखिरकार एक दिन वो पाएगा कि यही गलती वो अपने अतीत में कितनी बार कर चुका है और फिर से उसी जाल में आकर फंस गया। अब उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पा रहा है। इस भ्रम जाल में, इस माया जाल में हमारा मस्तिष्क अटका हुआ है और वो निरंतर एक गोले में ही घूमता रहता है। हम वही गलतियां अपने जीवन में दोहराते रहते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं और दोहराने के बाद हम सोचते भी हैं कि हमने यही गलती फिर से कर दी, लेकिन फिर भी उसको बदल नहीं पाते। इन सभी समस्याओं की मुख्य जड़ होती है हमारी वासना। जब हमारे मन में वासना अपना घर कर जाती है तो हम उनको पूरा करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। उन वासनाओं को पूरा करने के लिए हमारा मन अपने ही बनाए हुए भ्रम जाल में फंसता चला जाता है और आखिरकार हम पाते हैं कि हमारी वासनाओं ने हमारे मन को अपना गुलाम बना दिया है और अब हम चाहकर भी अपनी वासनाओं से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। और इस समस्या का हल ढूंढने के लिए हमें समझना होगा कि हमारे मन में वासनाएं किस तरह से पनपती है। अगर हम ये समझ पाते हैं कि हमारा मन वासनाओं के अधीन किस प्रकार होता है तो हम ये भी समझ पाएंगे कि इन वासनाओं से अपने आप को बचाना कैसे है। दरअसल कोई भी भौतिक सुख जो आपके दुख को भुलाने में आपकी थोड़ी सी भी मदद कर देता है, कुछ देर के लिए आपको सुख की अनुभूति करा देता है, वही आपकी वासना बन जाती है। आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, चाहे किसी भी कारण से हो, और उसी वक्त आपको किसी ने शराब पिला दी, कोई नशा करा दिया और आपको लगा कि मैं तो अपना दुख बिल्कुल भूल गया था, मुझे तो बड़ा आनंद आया। और जब ये ख्याल पनपता है तो वही आपकी वासना बन जाती है
और धीरे धीरे कब आप अपनी वासना के गुलाम हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। जिस प्रकार उस भिक्षु को पता नहीं चला था कि समय बीतते बीतते कैसे वो वहीं पर आकर खड़ा हो गया जहां से उसने शुरुआत की थी। याद रहे, कोई भी वासना हमारे दुख से हमें छुटकारा नहीं दिला सकती, चाहे वो हमें भौतिक दुखों से कुछ दूर ले जाए, लेकिन उन दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकती। उनसे छुटकारा पाने के लिए तो हमें समझ से काम करना होगा, अपनी सोच से काम करना होगा। उनसे दूर भाग जाना, खुद को छुपा लेना, यह उसका हल नहीं हो सकता। अगर मन में कोई दुख है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो कभी भी उसको किसी और माध्यम से शांत करने की या भूल जाने की कोशिश मत करना। बस यही समझना कि दुख हर एक के जीवन में होते हैं। हमें ये शरीर मिलना खुद एक दुख है, सबसे बड़ा दुख है। आज हमारा ये शरीर स्वस्थ है, जवान है, लेकिन कल ये बूढ़ा भी होगा, हमसे चला भी नहीं जाएगा, हमसे चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये शरीर खुद एक दुख का कारण है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। इसलिए अपने दुखों का मूल मिटाने के लिए उस दुख की प्रवृत्ति को समझें और ये समझो कि ये दुख इस शरीर को हो रहा है। ये दर्द, ये भावनाएं इस मन की हैं, इस मस्तिष्क की नहीं है। आप कुछ और हैं, आप अलग हैं, बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल मौन हैं। ये शरीर आप हैं ही नहीं। तो ये दुख आप कैसे हो सकते हैं, ये समस्याएं आपकी कैसे हो सकती हैं। और जब आप इस बात का एहसास अपने मन के अंदर भरने लगते हैं कि आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, तब आप अपनी बहुत सी समस्याओं से, अपनी बहुत सी उलझनों से तुरंत मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रतिपल हमें ये याद रखना होगा कि हम शरीर नहीं है। अगर चोट पहुंच रही है, कहीं दर्द हो रहा है, तो हमें यह समझना होगा कि ये दर्द, ये चोट इस शरीर को है या फिर इस मन को है, मुझे नहीं है। और तभी आप अपने शरीर में, अपने आप में भेद कर पाएंगे। तब आप अपने आप को दो हिस्सों में बांटकर ये देख पाएंगे कि जिसे दुख मिल रहा है वो शरीर है। जो ये देख पा रहा है कि दुख शरीर को मिल रहा है वो साक्षी है, वो आप हैं, वही आपका वजूद है। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस साक्षी मात्र है, वो देखने वाला है। और इसी प्रकार ये शरीर मिट जाएगा, लेकिन वो साक्षी भाव, वो साक्षी नजर, वो नहीं मिटेगी। आपकी वासनाएं कब आपको दुखों के दलदल में धकेलती चली जाती है आपको पता ही नहीं चलता। और बाद में आप खुद को कोसते हैं। बाद में खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको अपने जीवन में जागरण पैदा करना होगा। आपको जागना होगा, आपको आंखें खोलकर देखना होगा कि दुखों का मूल कारण सिर्फ मेरी वासनाएं हैं। अगर मैं अपनी वासनाओं पर काबू पा सकता हूं, तो मैं अपने दुखों पर भी काबू पा सकता हूं।